लोकल लोग होते हैं छेद करके, तने में एक पतला सा छेद करके पाइप लगाकर पानी भी पीते थे, है ना। तो इसकी फलियां जो होती है, उस फलियों का हम लोग सब्जी भी बनाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी फलियां कुछ इस तरह से होती है। इन फलियों का हम लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में क्या होता है, तो सब्जियां भी बनाई जाती है। तो एक वृक्ष और कितने कार्य आप देख रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो खेजड़ी का वृक्ष है ना, ये जो खेजड़ी का वृक्ष है, ये आपका राजस्थान में बहुत ही पूजनीय माना जाता है। राजस्थान के क्षेत्र में बहुत ही पूजनीय माना जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि कहानी आखिर क्या है ना। इसकी कहानी क्या है, इसको थोड़ा हम लोग जाने। ठीक है, चलिए। तो जैसे हम लोगों ने अभी प्रश्न में देखा कि 1730 ईस्वी में अमृता सिंह बिश्नोई ने बलिदान दिया इस वृक्ष को बचाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप उनका इमेज देखना चाहे तो एक इमेज, ठीक है, बनाया हुआ ऐसे ही पेड़, पेंटिंग मान सकते हैं ये। ठीक है, आप देख रहे हैं ये खेजड़ी का वृक्ष है और अमृता देवी सिंह बिश्नोई इस पे चिपकी हुई है। तो कहानी कहां से स्टार्ट होता है, इसको समझते हैं। तो कहानी की पृष्ठभूमि स्टार्ट होती है 1730 ईस्वी। ठीक है, गांव जो है वो गांव है खेजड़ली। गांव का नाम क्या है, खेजड़ली नाम का गांव है ना। इस एरिया के जो राजा हैं उनका नाम था राजा अभय सिंह। राजा अभय सिंह, ठीक है। तो राजा अभय सिंह को कुछ चूना भट्टी और राजमहल बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता हुई। उन्होंने क्या किया, अपने मंत्री को ऑर्डर दिया कि वृक्षों को काट करके लेते आओ, है ना। उनका जो मंत्री था उसका नाम गिरिधर भंडारी था। मंत्री का नाम क्या है, तो याद रखेंगे, गिरिधर भंडारी। ठीक है, तो ये लकड़ियों के अरेंजमेंट का काम किसको सौंपा गया, गिरिधर भंडारी को सौंपा गया। अब गिरिधर भंडारी अपने सैनिकों को लेकर लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए खेजड़ली गांव पहुंचते हैं और पेड़ को काटना स्टार्ट करते हैं। संयोगवश जो है वो जो पेड़ काटना स्टार्ट करते हैं वो अमृता देवी सिंह बिश्नोई के घर के बाहर की खेजड़ी वृक्ष को काटने का प्रयास करते हैं। इसका विरोध करती है अमृता देवी सिंह और जाकर पेड़ से लिपट जाती है। लेकिन जो गिरिधर भंडारी हैं वो इतने क्रूर हो जाते हैं इस कार्य में कि इस पेड़ के साथ वो अमृता देवी सिंह बिश्नोई को भी काट देते हैं। ठीक है, उनकी देखा देखी इनकी 3 पुत्रियां थी, तीनों पुत्रियां भी जाकर पेड़ से लिपटती हैं। उनका भी हत्या कर दिया जाता है, इनके पति की हत्या कर दी जाती है। तो ये जब कुर्बानी, सामूहिक कुर्बानी लगातार चलना प्रारंभ होती है तो ये जो न्यूज है ये जंगल में आग की तरह स्प्रेड होता है, फैलता। ठीक है, अगल बगल के 9 गांव के लोग खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो बंदा है गिरिधर भंडारी, इसमें पता नहीं कौन सा एक आक्रोश सवार था या कौन सा जुनून सवार था कि वो वृक्ष को काटने का कार्य को रोक ही नहीं रहा था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इसके इस कृत्य के कारण 363 लोग की हत्या कर दी, है ना। 363 लोगों की हत्या कर दी और सभी लोग किसको बचाने में अपने प्राणों की आहुति दिए, तो खेजड़ी वृक्ष को बचाने में अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दे दिया। ठीक है, इसीलिए पर्यावरण संरक्षणीय जब पुरस्कार की बात की जाती है तो भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी सिंह पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये राजस्थान में देवी की तरह पूजी जाती है। 1730 में ये कृत्य हुआ। इस हत्याकांड को ही हम लोग खेजड़ली हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है, बाद में जब अभय सिंह को पता चला कि स्थिति इतनी निंदनीय हो गई
तो वो आते हैं, इस कार्य को रुकवाते हैं, गांव वालों से क्षमा मांगते हैं। लेकिन क्षमा मांगने से क्या होगा? 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति इसको बचाने में कर दी। ठीक है, और इसी के लिए अमृता सिंह बिश्नोई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन भी फेमस हुआ था कि सर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि सर कटाने से अगर पेड़ जीवित रहते हैं तो उससे सस्ता जान है, अपना जान गवा दो, लेकिन एक वृक्ष को आपको संरक्षण देना है, क्योंकि एक वृक्ष कितने पीढ़ियों तक लोगों को संरक्षण देने का, निस्वार्थ भाव से भेंट देने का काम करती है। और इसी आंदोलन के तर्ज पे उत्तराखंड में भी हम लोग देखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा, गंगा भट्ट है ना के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया, जिसे हम लोग चिपको आंदोलन कहते हैं। दक्षिण भारत में भी देखेंगे एपीको आंदोलन चलाया गया, कुछ इसी भांति का, लेकिन सबकी जो प्रणेता रहे वो कौन? तो वो अमृता सिंह देवी बिश्नोई। ठीक है, चलिए, तो आई होप है कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई हो। ठीक है, और वैसे भी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो वीरों की भूमि रही है ना, बोलते हैं वीरारी भूमि, यानी वीरों की भूमि। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। एग्जाम में राजा और मंत्री का नाम भी पूछ सकता है, अरे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों ने स्टोरी एंजॉय किया होगा, कुछ नए फैक्ट्स आपको पता चले होंगे। आज तक तो खेजड़ी के बारे में बहुत आप लोगों ने सुना, आज आप लोगों को मैंने पिक्चर के माध्यम से दिखाने का भी कार्य किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं, उसके बाद फिर आज की कक्षा को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19, पेंगुइन के बारे में कौन सा तथ्य गलत है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट को ढूंढना है। वे उड़ नहीं सकते, वे झुंड में रहते हैं ताकि गर्म रह सके, वे केवल गर्म मरुस्थलों में पाए जाते हैं, वे अच्छे तैराक होते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आंसर करेंगे, तो पेंगुइन जनरली जान लीजिए कि पेंगुइन जो है ये बर्ड ग्रुप में आता है, पक्षी वर्ग में आता है ना। पेंगुइन क्या है? एक तरह का पक्षी है, लेकिन बहुत भारी होने के कारण वो उड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, वे झुंड में रहते ताकि गर्म रह सके। तो पेंगुइन हर जगह नहीं मिलते, पेंगुइन आपको ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पेंगुइन आपको ध्रुवीय क्षेत्र में, यानी कि बर्फीले क्षेत्र पर आपको नजर आते हैं, तो वहां पर ठंड बहुत होती है, इसलिए ये झुंड में रहते हैं कि एक दूसरे की शरीर की गर्मी ये एक दूसरे को पास कर सके। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। वे केवल गर्म मरुस्थलों में पाए जाते हैं, तो जैसा भी मैंने बताया कि ये ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, और हम लोग को गलत ही पिक करना था, तो ये राइट आंसर है। और ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं, मछलियां खाने में एक्सपर्ट होते हैं, पानी में डूबकर ये मछलियों को पकड़कर खाते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। आज का लास्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। आज का लास्ट प्रश्न, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज के क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। सारे के सारे ईवीएस से, हर जगह से क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले। ठीक है, आयोडीन टेस्ट के दौरान अगर चावल का पानी नीला या काला हो जाता है तो यह किसकी उपस्थिति को दर्शा रहा है? ठीक है, चावल का पानी बोल लीजिए, या इसी को हम लोग अपनी भाषा में मांड भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? मांड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। अगर मैंने ये लिख दिया तो बहुत कुछ तो ऐसे ही क्लियर हो गया, है ना। तो मांड में होता क्या है? तो मांड में स्टार्च होता है। तो अगर आयोडीन टेस्ट किए और रिजल्ट ब्लैक या ब्लू नजर आ रहा है बाय रिजल्ट, तो वो किस चीज को दिखा रहा है कि उसमें स्टार्च अवेलेबल है। उसमें क्या पाया जाएगा? स्टार्च पाया जाएगा। तो क्वेश्चन अगर घुमा